आज की वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से लेकर के बनने वाले सारे सवालों को देखेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, महात्मा गांधी और गांधी युग से जुड़े हुए 70 से भी ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, माँ का नाम मैं बता देता हूँ आपको। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके 4 बेटे थे, जिनमें पहले का नाम हरिलाल, दूसरे का मनीलाल, तीसरे का रामदास और चौथे का देवदास था। ठीक है, पर इतना हम लोग बचपन से पढ़ते आए ना स्कूल टाइम से। अभी हमारा क्या है दोस्तों, अभी हम लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि हम सबको पता है 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किस ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, इसमें आपके 2 तरह के सवाल बनते हैं उनके जन्म को लेकर के। पहला, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। दूसरा, 1869 में हुआ था, 1869 में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, वो मनाया था 2 अक्टूबर को। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को किनकी याद में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की याद में। इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या आपके सवाल ही हैं, जो भी लिखा है हमने सबका क्या लिखा है, सवालों का जवाब ही लिखा है। अगला सवाल है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, अप्रोक्स लगभग हर एग्जाम में। तो दोस्तों, वो गए थे 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 में वो गए थे अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वो वहां पे क्यों गए थे, किसके लिए गए थे साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, वो गए थे एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका क्या करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे सवाल पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा करके पूछता है कि महात्मा गांधी जी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए जब साउथ अफ्रीका गए थे वो कब गए थे। इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल पूछने का कई तरीका होता है, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो ये आपका बात हो। ठीक है, वो कब गए थे, 1893 में गए थे। क्यों गए थे, दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए। कहाँ गए थे, तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। तो दोस्तों, उन्होंने किया था सितंबर 1906 में। ठीक है ना, कहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण में कहाँ पे, ट्रांसवाल में। क्यों, क्योंकि वहां भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। ठीक है ना, वहाँ पे गोरे काले का भेद था। ठीक है, वहाँ पे भारतीयों को इज्जत नहीं मिलती थी, उन्हें हमेशा अपमान किया जाता था। तो इस सब चीज को लेकर के, ठीक है, दादा अब्दुल्ला भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने अब उनके ऊपर कोई आरोप था जिसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी जो कि बैरिस्ट्री कर चुके थे, ठीक है, यूके में जाकर के, लंदन में जाकर के उन्होंने वकालत की थी। ठीक है, तो वकालत के बाद उनकी क्या थी, डिग्री थी, तो उन्हें बुलाया कि आप हमारे पास आइए साउथ अफ्रीका और आप हमारा मुकदमा लड़िए। ठीक है, इसलिए वो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। अगला देखते हैं हम, गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी 1908 में। कहाँ हुई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1908 को गांधी जी को सबसे पहले जेल हुई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी आपके कितने सवाल बन रहे हैं, 2 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी को अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था। तो वो किया गया था पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है ना, यहाँ पे उन्हें क्या किया, धक्के मार के ट्रेन से उतार दिया गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये महात्मा गांधी जी हैं और इन्हें ये अंग्रेज अधिकारी जो है वो क्या किया, धक्के मारकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, ये मैंने बस यूं ही रख दिया इस फिक्स को। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो सवाल बनता है, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म जो कि साउथ अफ्रीका में है वो कब शुरू किया था। तो 1910 में किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था। तो साउथ अफ्रीका में किया था। आपसे पूछा जाएगा, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में कहाँ पे किया था, डरबन में किया था। ठीक है, डरबन एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में, वहां पे उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे थे, यानी महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कितने साल तक रहे थे, 21 साल तक रहे थे। ठीक है, ये सवाल पहले भी एक बार पूछा जा चुका है एसएससी में, और अन्य पीसेस में भी पूछा जाता है अक्सर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने साल तक रहे, तो 21 वर्ष तक। ठीक है, अगला सवाल आपका बन रहा है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था। तो वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, वो जो वीकली साप्ताहिक था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उन्होंने कब शुरू किया था, तो वो किया था 1904 में। ठीक है, इससे भी आपको 2 सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारत कब लौटे।
तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस जो इंडिया आए वो कब आए? 9 जनवरी को 1915 को। इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत किस ईस्वी में आए थे? 1915 में, 16 में, 18 में, ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो 1915 में आए थे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उस 9 जनवरी को ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? तो महात्मा गांधी से। ठीक है ना। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो किस महापुरुष के याद में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के लिए। ठीक है। बहुत सारे सवाल बन रहे हैं आपके। हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके लिए लिखा गया है? तो दोस्तों ये है, ये भी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी उम्मीद होती है आपसे। अगर लाइक होता है तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है आगे के इस तरह के और वीडियो बनाने में। ठीक है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। ये दोनों सवाल जो है हमेशा ऐसे ही पूछता है, हमेशा, मतलब हर 1 साल 2 साल 3 साल गैप करके हमेशा पूछता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय थे। और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये रहे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे सवाल, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है। ये जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों किनके ऊपर लिखी गई है? तो वो भी महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है। फिर दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया? सबको पता है, बच्चों से पढ़ते आ रहे स्कूल टाइम से कि महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन इससे और भी कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जिसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। करो या मरो का नारा कहाँ पे दिया गया था? मुंबई में दिया गया था। ठीक है। ये 3 तरह के सवाल आपके बन रहे हैं। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आपसे सवाल बनता है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखते हैं, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? कौन सा कानून है जिसे काला कानून कहा जाता था उस टाइम? तो वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। ये कब लाया गया था? आपसे सवाल पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था भारत में? तो 1919 में लाया गया था। ठीक है। तो इससे भी आपको 2 सवाल बन रहे हैं रॉलेट एक्ट को लेकर के। ठीक है ना। फिर आपसे सवाल बनेंगे, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि क्यों छोड़ दी थी? दोस्तों, उन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको देख करके उसमें काफी लोग, हजारों लोग उसमें मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हुए थे, जिससे महात्मा गांधी को काफी दुख हुआ था। इसलिए उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसरी हिंद की उपाधि दे छोड़ दी गई थी। ठीक है, उन्होंने छोड़ दी थी। ये उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो एक अंग्रेज अधिकारी ने दी थी, जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। इससे भी आपको 3 अलग सवाल बन रहे हैं। ठीक है, कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि उन्होंने अपनी उपाधि छोड़ दी थी। लेकिन ये उपाधि दी किसने थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। कब दी थी? तो 1915 में दी थी। अब पूछा जाएगा, इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी क्यों गई थी? तो दोस्तों, इन्होंने जब उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने भारतीयों की भर्ती कराई थी सेना में, अंग्रेजी सेना में भर्ती कराई थी। अब वो लोग क्या कहते हैं, विश्व युद्ध में उनके ब्रिटिशों की तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे। तो इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें काफी उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने उसे केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, ठीक है, कुछ ही 15 में दिया था, 19 में इस तरह की चीजें हो गई थी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो निजी सचिव का नाम था माधव देसाई। ठीक है, माधव देसाई कौन थे? उनके निजी सचिव थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करते रहेंगे। ठीक है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ताकि ऑल ओवर तक ये वीडियो जा सके, उन्हें भी इसका फायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों, वो था बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र था वो, सिर्फ एक ही अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। बेलगाम का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, जो बेलगाम 1924 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो 43rd थे। ठीक है, 43वां अधिवेशन था। ठीक है ना,
कौन सा, बेलगाम का, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, इससे आपको 3 से 4 सवाल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। इससे आपको कई तरह के सवाल बनते हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है, एक सवाल आपका बन रहा है। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक का। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम है कहाँ, तो वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में आपको दे दिया है मैंने। ठीक है, नीचे में साबरमती आश्रम कहाँ पे है, अहमदाबाद में। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू की थी, वो कितने दिन तक चली थी। दोस्तों वो चली थी 24 दिन तक। ठीक है, 24 डेज। उन्होंने दांडी मार्च में कितने किलोमीटर की यात्रा की, तो 340 किलोमीटर की। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे पॉइंट। दांडी मार्च कब दोस्तों उन्होंने वो कब वो पहुंचे वो, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू की तो वो अपनी दांडी कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल को पहुंचे थे। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 12 मार्च को चले और 24 दिन तक वो उन्होंने मार्च किया और 6 अप्रैल को वो पहुंच गए। ठीक है, तो 30 और 24 के बीच के जो आपको डेज है, आप 24 डेज देख लेते हैं। ठीक है ना। नमक सत्याग्रह भी इसी से लेकर के है, क्योंकि दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू की थी, वो कौन सा सत्याग्रह था, तो वो नमक सत्याग्रह था। ठीक है, नमक सत्याग्रह उसी से लेकर के रिलेटेड है। तो इस तरह के सवाल आपके बन रहे हैं सिर्फ दांडी मार्च को लेकर के महात्मा गांधी का। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी फिर से सक्रिय राजनीति में कब आए, तो 1936 में आए। ठीक है, क्योंकि 1934 में उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, उसका फिर वापस 1936 में वो आए राजनीति में। भारत में महात्मा गांधी का आंदोलन। ठीक है, इस पॉइंट से भी आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे, देखिए इसमें बन रहे हैं कि महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन भारत में कब किया था। तो उन्होंने पहला आंदोलन तो वैसे किया था साउथ अफ्रीका में, लेकिन जब भारत पूछा जाए कि भारत में उनका पहला आंदोलन कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। यानी चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो उनका पहला आंदोलन था। कब हुआ था पूछा जाता है दोस्तों, पिछले बार एग्जाम पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जो दूसरा आंदोलन किया वो अहमदाबाद में किया था, वो हुआ था 1918 में। ठीक है, ये उनका पहला अनशन था। तो इससे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला अनशन कब किया था, तो पहला अनशन 1918 में किया था। कहाँ पे किया था, तो अहमदाबाद में किया था। इससे भी आपको 2-3 सवाल बन रहे हैं। एक पॉइंट आपका और है कि उनका जो तीसरा आंदोलन था वो कहाँ था, तो उनका तीसरा आंदोलन हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा में हुआ था सब उनका सत्याग्रह, जो कि उनका तीसरा था, और ये हुआ था 1918 में। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस आंदोलन से लेकर के उनका 3 से 4 सवाल बन रहे हैं। आगे हम देखते हैं सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये भी किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। इससे भी सवाल बनते हैं, भी सवाल पहले आ चुका है। ठीक है ना, कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी, तो फरवरी 1919 में की थी। ठीक है, जिससे आपको 2 सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना, आपसे सवाल पूछा जाएगा सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी, तो फरवरी 1919 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सवाल बन रहे हैं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल में कई बार पूछे जा चुके हैं, एसएससी में भी और सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, हर छोटे बड़े हर एग्जाम पूछा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो वो कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था, तो उन्हें बोला था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों ने एक दूसरे को उपाधि दी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी महात्मा की उपाधि गांधी को, और महात्मा गांधी ने दी गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि किसने दी, देशभक्त ने किसने कहा, तो वो भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको घुमाते रहते हैं एग्जाम में, हमेशा अक्सर घुमाते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपका बन रहा है कि 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वो की थी असहयोग आंदोलन की। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी कब की थी, 1920 में। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, एक और सवाल आपके बन रहा था, इसमें आपको पहले इस एक बार यूपी से पूछा जा चुका है, किसने कहा कि ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन किसका है, दोस्तों ये है महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का।
एक और चीज उन्होंने कहा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा कि आजादी का कोई अर्थ नहीं यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। ये भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये भी कथन है, काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, अगला देखते हैं, नमक सत्याग्रह तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो वो चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कब चलाया था? 1930 में। इससे भी आपको 2 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल बनता है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो वो होगा सरोजनी नायडू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला सवाल आपके बन रहे हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में, 1931 में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल आपका बन रहा है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता कब छोड़ी? 1934 में। ठीक है, 1934 में क्या की, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। अब फिर तो क्या हुआ था, 1936 में उन्होंने वापस राजनीति में आ गए थे। मैंने आपको पहले इसके पहले वाले पॉइंट में आपको बताया था। ठीक है, अगला आपको सवाल बनता है कि अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? 1932 में किया था, 1932 में किया था। उन्होंने एक साप्ताहिक शुरू किया था, इसका नाम था हरिजन। ठीक है, ये साप्ताहिक उन्होंने कब शुरू किया था? तो 1933 में किया था। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की 32 में, और उसके बाद 33 में उन्होंने एक साप्ताहिक शुरू की, इसका नाम था हरिजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल भी पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं, एक और कथन है महात्मा गांधी जी का, पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर भी आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। ये किसने कहा था? ये भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उनका एक और कथन था, क्रूरता पर उत्तर क्रूरता से देना का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक, ये जो कथन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये कथन, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। इस पूरे के पूरे कथन को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है किनके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे कथन उनके रख दिए आपके सामने। अगला पॉइंट देख लेते हैं, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम मैगजीन के बारे में कहा जा रहा है कि टाइम मैगजीन ने किस साल किया था? 1930 में किया था। ठीक है, अगला आपका सवाल बनता है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्हें दूसरे, ठीक है, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 31 में और 32 में। ठीक है, तो दूसरा हुआ था 1931 में। 31 में उन्होंने भाग लिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, इससे भी आपको क्या बन रहा है? 2 सवाल बन रहे हैं महात्मा गांधी को लेकर के। ठीक है ना, अगला आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो है, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। ठीक है, क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। कब कहा था? 1942 में। आपसे पूछा जाता है सवाल, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। ठीक है, इससे आपको 2 अलग अलग सवाल बन रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सारे सारे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है घुमाकर, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन जो कि भारत में आया था 1942 में, उसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। अगला सवाल आपको बन रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग कहते हैं? दोस्तों उनका जो भी कर्म है, 1915 में वो आए थे जब इंडिया वापिस साउथ अफ्रीका से, और 1948 तक वो रहे। ठीक है, 47 में देश आजाद हुआ, 48 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो 1915 से 1948 के बीच का उनका जो भी कर्म था, जो भी उनका कर्म था, ठीक है, जो भी उन्होंने वर्क किया देश की आजादी के लिए, उस पूरे के पूरे ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ठीक है, कब होती है? आपसे पूछा है तो दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को, 1948 को। आपसे इससे और 3 अलग अलग सवाल बन रहे हैं, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी, आपको पता ही है। इनकी हत्या कहाँ पे हुई थी? तो बिरला भवन के बगीचे में हुई थी। ठीक है, आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, शहीद दिवस, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है आपको 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस किनकी यादें मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की यादें मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके बनते हैं जिसमें क्या क्या होता है, कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं।
कई लोग शहीद दिवस को राजीव गांधी से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं। अगला आपको सवाल बनता है गांधी स्मारक संग्रहालय वो कहाँ पे है, तो वो है साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है गांधी स्मारक जो है, गांधी स्मारक संग्रहालय, उसका डिजाइन किसने बनाया था, तो उसने उसे बनाया था चार्ल्स कोरिया ने। कब बनाया था, 1958 में। आपसे सवाल पूछा जाएगा गांधी स्मारक संग्रहालय साबरमती आश्रम में कब बनाया गया था, तो 1958 में बनाया गया था। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, महात्मा गांधी स्मारक कहाँ पे है, तो वो है राजघाट, दिल्ली में, ठीक है। ये महात्मा गांधी के स्मारक की बात हो रही है, ये स्मारक का संग्रहालय की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका अगला सवाल बनता है किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है, 1869 से 1921 तक का, ठीक है। 1869 से 1921 तक के ड्यूरेशन जो है उसको क्या कहता है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का काल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है, तो सत्य न प्रयोग हो। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, 1927 में, नवजीवन में, ठीक है। कौन सी भाषा में, तो गुजराती भाषा में, ठीक है। ये कौन सी भाषा में था, गुजराती भाषा में। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो महादेव देसाई ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांधी जी के आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो महादेव देसाई ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे अगला सवाल पूछा था किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम के लंका की पौराणिक यात्रा से की थी, तो वो होगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। गांधी जी का जो दांडी मार्च था उसे उन्होंने श्री राम की जो यात्रा थी, ठीक है, उसको उससे उन्होंने जोड़ कर रखा था। तो किसने जोड़ा था, मोतीलाल नेहरू जी ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियो के लिए आपको कहीं और भटकना ना पड़े, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कोई मैं नया वीडियो डालूंगा इस तरह का तो आपको क्या मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू।